लकड़ी है वो वहाँ पे है और उससे वो डर गया था और उस हवा की वजह से वो हिल रही थी जो बाहर से आ रही थी, खिड़की खुली थी रूम की। अब इससे क्या सबक मिलता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो डर है ना, डर वो अंदर है। अब वो जो अंदर यानी ये तुम्हारा कमरा है ना, दिल का कमरा, उसमें डर है। अब उस दिल के कमरे में जो डर है उसको निकालने के लिए तुमको अंदर रोशनी करनी पड़ेगी, तभी तो डर गायब होगा। अब ये रोशनी किससे होगी? सेल्फ अवेयरनेस से होगी। जब तक हम ये नहीं जानते डर के बारे में कि ये डर किस बात का है, हमें पता ही नहीं चलेगा और हम उस डर से डरते रहेंगे। जैसे कि अभी हम ये जो वीडियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये वीडियो में एक्चुअली जो कुछ पर्दे पे दिखेगा, या तो समझो एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से जो पर्दे पर दिखता है वो एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली वो पर्दे पर कुछ दिख रहा है, वो पर्दे पर दिख रहा है, यानी इसका मतलब वो पर्दे के अंदर से आ रहा है? नहीं ना। तो हमको भी ये देखना पड़ेगा कि वो डर कहाँ से आ रहा है। वो दिख रहा है तो पर्दे पर, वो दिख रहा है तो तुम्हारे ऊपर जो डर तारी हो चुका है, तुम भयभीत हो चुके हो, ये दिख रहा है। मगर वो आ कहाँ से रहा है, जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा और जब तक हम प्रोजेक्टर को बंद नहीं करेंगे, वो तो रिफ्लेक्ट ही करता रहेगा। वो डर को स्विच ऑफ करना चाहिए और हमारे अंदर की लाइट को स्विच ऑन करना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तभी डर गायब हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ये 2-3 एग्जाम्पल जो मैंने दिया हूँ, इससे ये पता चलता है कि हमको डर अगर मिटाना है हमारी ज़िंदगी में, तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम किससे, किस बात से डर रहे हैं। लोगों को हमारे डर के किस्से सुनाते हुए हमारा डर ख़त्म नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। मैं इधर गई थी, मैं उधर ऐसे डरी, मैं उधर गया था, मैं उधर ऐसे डरा, और इसमें अपनी बड़ाई बयान करते हैं। और जितना तुम लोगों तक बयान करते हो ना, ऐसा डरा और वैसा डरा, ये डर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है, बल्कि ये नेगेटिव वाइब्रेशंस तुम एनवायरनमेंट में भेज रहे हो और वो वाइब्रेशंस वापस तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे डर में इजाफा कर लेते हैं। अच्छा, और एक बताता हूँ मैं तुमको स्टोरी। ऐसे ही एक पंडित था जो नीचे के रूम में बैठा हुआ था। वहाँ पे उसके शिष्य उसको मिलने के लिए आते थे और कुछ आए भी थे। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा उसको, तो उसने कहा कि, थोड़ा बूढ़ा था, उसने कहा कि जाओ ऊपर अलमारी में कुछ किताबें रखी हुई है, उसमें एक किताब का नाम बताया उसने, सो एंड सो, वो एक अलमारी में रखी हुई है और वो लेके आओ। तो ये बंदे जो आए थे शिष्य, वो भी नए थे, तो उसमें से एक जन चला गया ऊपर गया तो लाइट नहीं थी, अंधेरा था। अब उसको मालूम नहीं कि स्विच कहाँ है। कमरा खोला, लाइट नहीं है। वहाँ पे कुछ तो उसको ऐसा हिलता हुआ नज़र आया। अब जैसे ही वो हिलता हुआ नज़र आया, वो डर गया, वो चिल्लाया वहाँ पे। अब चिल्लाने के बाद वो वापस आ गया कि वहाँ पे कुछ तो है, मैं नहीं जाऊँगा अंदर कमरे में। अब जैसे ही वो वापस आ गया वो पंडित के पास में, तो उसने बोला, देखना ये भय है, तुझे क्या करना है, सिर्फ अंदर जाके, मैं बोल रहा हूँ कि स्विच ऑन करना है, लाइट जलाना है, और जैसे ही लाइट जलेगी वो क्या है वो दिखाई देगा और तेरा भय चला जाएगा। जैसे ही वो ऊपर गया और उसने स्विच ऑन किया, लाइट जली, उसने देखा कि कुछ तो धागा है। अच्छा, इस डर के बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, मैं 1-2 स्टोरी बता के आपको छोड़ देता हूँ कि डर होता क्या है। एक मर्तबा एक पंडित जा रहा था, वो लोग माउंटेन में रहते हैं, तो माउंटेन में अपने ठिकाने पे जा रहा था वो,
और फिर जैसे ही समझ में आता है कि कोई संत हमारे गांव में आ गया है तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं, और फिर वो फॉलोअर्स भी उसके पीछे पीछे लगते हैं। और फिर वो ऐसे गांव में आया था और अपनी तरफ लौट रहा था, अपने घर की तरफ, और जाते हुए उसके फॉलोअर्स उसका पीछा पीछा करके उसके पास जा रहे थे। अब गए, उसके घर तक गए। अब जब वो घर पे जहाँ पे रहता था वहाँ गए, वहाँ पे बड़ा लॉन था और वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे। जैसे ही ये लोग अंदर जाने लगे, वो कुत्ते भौंकते हुए वापस आने लगे। अच्छा, वो जो कुत्ते थे वो उसके नहीं थे, वो पंडित के नहीं थे, वो बाहर से आए हुए कुत्ते थे। अब जैसे ही वो कुत्ते उनके सामने आने लगे, ये लोग डर गए। जो उसके फॉलोअर्स थे वो डरने लगे। और डरने के बाद क्या होता है, जब डर क्या करता है आदमी को, एक तो फाइट या एक तो फ्लाइट। एक तो फाइट करने के लिए तैयार होता है आदमी, या तो फिर ज़्यादातर वो फ्लाइट करने के लिए तैयार होता है, वो भागता है। और वो कुत्ते बड़े खूंखार थे, यानी बहुत ही अजीब और बहुत ही शक्तिशाली ऐसे लग रहे थे। तो वो लोग डर गए और भागने की कोशिश करने के लिए पीठ मोड़ गए। वहाँ पे वो जो संत था, वो जो पंडित था, वो अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि वो मज़े ले रहा था जो कुछ चल रहा था। अचानक उसको भी एक मन में भय सा पैदा हो गया और उसने भी अपना रुख बदल लिया। ठीक है, जैसे ही उसने रुख बदल दिया, कुत्ते उसके पीछे लगे। ये लोग जितना भाग रहे थे, जितना स्पीड से भाग रहे थे, उतना कुत्ते उनके पीछे भाग रहे थे। इसने भी रुख बदल लिया था, वो चल रहा था थोड़ा सा स्पीड में, कुत्ते भी वो स्पीड में आ रहे थे। जैसे ही उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए, वो रुक गया। रुकने के बाद में हाथ में पत्थर उठा लिया और उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही फेंकना शुरू कर दिया, वो कुत्ते सिर्फ उसी की तरफ से नहीं भागे हटे, बल्कि उन लोगों की तरफ से भी हटे जिनका वो पीछा कर रहे थे। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में डर है। जब तुम डर से डरोगे, वो तुम्हारा पीछा करेगा, और जब तुम डर का मुकाबला करोगे, वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। समझ में आया इस स्टोरी से कि किसी भी चीज़ का डर अगर तुमको लग रहा है, समझो अभी तू बोली कि डार्कनेस का डर लगता है ना, डार्कनेस में हम चले जाते हैं ना, जब होता अकेले हैं और डार्कनेस में चल रहे हैं, चलते चलते ऐसा होता है, पहले तो डर होता है ना कि कोई पीछा कर रहा है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई सांप है, कोई जंगली जानवर है, ये सारी चीज़ें। अब होता यूँ है कि हम स्पीड बढ़ाते हैं, उतने में कहीं से ऐसी आवाज़ आती है तो हम और डर जाते हैं। फिर उतने में ऐसे भी होता है कि हमारे पीछे पत्थर आने लगते हैं, और जैसे ही पत्थर आने लगते हैं हम और स्पीड बढ़ा लेते हैं, और फिर जितनी स्पीड बढ़ा लेते हैं पत्थर उतने बढ़ते हैं। वो इसलिए कि हमारे पैरों के पत्थर, यानी जो पीछे से हमारे चप्पल से ही पत्थर पीछे आ जाते हैं, और फिर हम और भागने लगते हैं। तो ये डर की वजह से हम भागते हैं, और फिर वो डर तुम्हारा पीछा कर लेता है। तुम्हें करना क्या है, वहाँ पे रुकना है, पीछे मुड़ के देखना है, ख़त्म हो गया डर। तो यही तो डर है ना, जब तू पीछे मुड़ेगी और देखेगी कि नहीं है कोई, तो फिर डर खत्म। अच्छा, जब तुम्हारे पास एक छोटा सा बच्चा भी है ना, छोटा सा बच्चा तुम्हारे हाथ के पास, तुम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हो, हालांकि वो तो कुछ नहीं करेगा, उसके अंदर कुछ ताकत है ही नहीं, मगर तुमने दिमाग में बिठा रखा है ना कि मेरे साथ कोई तो है। देखो ना, हम जब जाते हैं डार्कनेस में तो छोटे बच्चे को लेके जाते हैं। अच्छा, उसको डर नहीं लगता ना, छोटे बच्चे को अंधेरे से भी नहीं लगता। जब तक तुम उसको नहीं बताओ कि अंधेरे से डरना चाहिए, तो वो डरने लगता है। तो इतना डरता है कि वो कभी अंधेरे का नाम नहीं लेता, जैसे तेरे जैसा, है ना। क्योंकि ये डर
हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप ने पहले बिठाया होता है।